जब आप अपनी पसंदीदा चॉकलेट या केक का टुकड़ा खाते हैं तो क्या होता है? इससे एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है जिसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और ये कैसे होती है? रासायनिक अभिक्रियाओं में पुराने बंधों का टूटना और नए बंधों का निर्माण शामिल होता है। सामान्यतया रासायनिक अभिक्रिया को जारी रखने के लिए ऊर्जा की आपूर्ति आवश्यक होती है। ऊर्जा की आपूर्ति विद्युत, प्रकाश या ऊष्मा के रूप में की जा सकती है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान विविध प्रकार के परमाणुओं का पुनर्विन्यास होता है। हमारे दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के अनेक उदाहरण हैं, जैसे भोजन का पाचन, दूध से दही बनना तथा फलों का पकना इत्यादि। श्वसन प्रक्रिया में हमारे शरीर की वायु से प्राप्त ऑक्सीजन तथा कोशिकाओं के विभिन्न कणों के बीच अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रियाएं विविध प्रकार की होती हैं तथा सभी अभिक्रियाओं में परमाणुओं के बीच पुराने बंधों का टूटना और नए बंधों का निर्माण शामिल होता है। अतः रासायनिक अभिक्रियाओं से सदैव नए पदार्थों का निर्माण होता है। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया पर विचार करें, जिसे जल वाष्प उत्पन्न होती है। इसे निम्न प्रकार दर्शाया जाता है: 2H2 गैस प्लस O2 गैस देता है 2H2O गैस। यहाँ चिन्ह G, जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा जल वाष्प के पास स्थित है, दर्शाता है कि वे सभी गैसीय रूप में हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, बाएं पक्ष में हाइड्रोजन परमाणुओं तथा ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या दाएं पक्ष में परमाणुओं की संख्या द्वारा संतुलित है। समीकरण उनके द्रव्यमान को भी संतुलित करता है। 2H2 अर्थात 4 हाइड्रोजन परमाणुओं का कुल द्रव्यमान 4 AMU है। O2 का कुल द्रव्यमान 32 AMU है तथा इसलिए बाएं पक्ष में कुल द्रव्यमान 4 + 32 अर्थात 36 AMU के बराबर है। दाएं पक्ष में जल के 2 अणु होते हैं। कुल द्रव्यमान 36 AMU के बराबर होता है। इस प्रकार यह समीकरण परमाणुओं की संख्या के साथ साथ उनके द्रव्यमान को भी संतुलित करता है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है। निर्मित H2O का प्रत्येक मोल लगभग 286 किलो जूल्स ऊष्मा मुक्त करता है। इसलिए इस अभिक्रिया में 572 किलो जूल्स वास्तविक ऊष्मा मुक्त होती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि रासायनिक समीकरण परमाणुओं की संख्या, उनके संगत द्रव्यमानों, अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था तथा इसमें शामिल ऊर्जा परिवर्तन की जानकारी देता है। सारांश: रासायनिक अभिक्रियाओं में पुराने बंधों का टूटना और नए बंधों का निर्माण शामिल होता है। बंधों के निर्माण और उन्हें तोड़ने हेतु आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति विद्युत, प्रकाश तथा ऊष्मा के रूप में की जाती है। रासायनिक अभिक्रियाओं से सदैव नए पदार्थों का निर्माण होता है। रासायनिक समीकरण परमाणुओं की संख्या, उनके संगत द्रव्यमानों, अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था तथा इसमें शामिल ऊर्जा परिवर्तन की जानकारी देता है। क्या केवल रासायनिक अभिक्रियाएं ही किसी भी बंध को तोड़ने अथवा बनाने हेतु या हमारे पेट में खाना पचाने हेतु काफी होती है? कुछ अधूरा प्रतीत होता है ना? आइए पता करते हैं।